मॉर्निंग। और देखिए, जैसे कि आप बोल रहे थे कि एक सीज फायर हो गया है ईरान और इजराइल के बीच में, ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। और कहीं ना कहीं इसके कारण क्रूड यानी जो कच्चा तेल है, यहाँ आपने 10% से ज़्यादा की गिरावट देखी है। इनफैक्ट $69 पर बैरल के नीचे अब क्रूड ट्रेड कर रहा है। मार्च 2022 से लेके अभी तक की सबसे बड़ी इंट्राडे फॉल आपने क्रूड में देखी है। ऑब्वियसली आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फोकस में होंगी। येस्टरडे क्लोजिंग में हमने इसके बारे में चर्चा भी की थी। तो कहीं ना कहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए एक पॉजिटिव है, क्योंकि क्रूड फिसला है। इसके अलावा अगर हम बात करें पेंट कंपनीज, वो फोकस में रहेगा, क्योंकि सीज फायर हो गया है। तो हाइफा में जो अदानी का पोर्ट है, उसको लेके टेंशन्स थी, तो वो भी कहीं ईज हो जाएंगी। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, केमिकल स्टॉक्स भी, जहां रॉ मटेरियल्स आपको क्रूड रिलेटेड हैं। येस्टरडे पाइप कंपनीज भी गिरी थी क्रूड के बढ़ने के चक्कर में, तो वहां भी थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो एक होल होस्ट ऑफ शेयर्स हैं जो क्रूड रिलेटेड हैं, जिनको आज एक रिलीफ रैली की तरीके से देखा जाएगा। बिल्कुल ठीक है पूरा। एसबीआई कार्ड्स मई का जो डेटा है वो काफ़ी स्ट्रांग है। इनफैक्ट मार्केट शेयर के लिहाज से, क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स के लिहाज से और क्रेडिट कार्ड इशुएंस के लिहाज से एसबीआई कार्ड में ओवरऑल आप देखेंगे कि डेटा अच्छा आया है। इनफैक्ट अगर हम स्पेंड्स मार्केट शेयर की बात करें तो 16% से बढ़ के लगभग 17% के ऊपर चला गया है महीने दर महीने। और क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग जो है इंडस्ट्री की केवल 3% बढ़ी है। उसके सामने एसबीआई कार्ड का आपको स्पेंड 10% बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है, और साल दर साल बेसिस पे ये नंबर आपको 23% के आसपास आता हुआ नजर पड़ रहा है। मार्केट शेयर की बात करें तो यहाँ भी आपको आधे % का मार्केट शेयर बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है कंपनी का, और साल दर साल बेसिस पे ये 50 बेसिस पॉइंट यानी आधे % का इजाफा है। टोटल क्रेडिट कार्ड्स जो इशुएंस हुए हैं यहाँ एसबीआई कार्ड में, आप देखेंगे साल दर साल 10% वृद्धि हुई है, जबकि इंडस्ट्री की केवल 8% हुई। तो हर पैमाने पे मई का डेटा आपको एसबीआई कार्ड्स के लिए ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। इंडस्ट्री से तो अपडेट्स ऐसे हैं कि यहाँ प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स बेचे हैं। यूजुअली ये सीज़न है जहाँ बहुत सारे प्रमोटर्स, प्राइवेट इक्विटीज़, प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स अपना माल बेच रहे हैं। तो ब्लॉक डील के जरिए यस्टरडे प्रमोटर सुनील वचानी ने लगभग 3% हिस्सेदारी अपनी बेची है। कुल मिला के 2200 करोड़ से थोड़े ज़्यादा की ये ट्रांजैक्शन वैल्यू है, और 1330 रुपये के आसपास, यानी यस्टरडे का जो प्राइस था उसके थोड़ा बहुत नीचे आपको ये ट्रांजैक्शन होता हुआ नज़र पड़ा। और सामने अगर हम देखें तो प्रमोटर ने जब 16.5 लाख शेयर्स के आसपास छोड़े तो 14.5 लाख मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने खरीदे, और इन्होंने कुल मिला के 1924 करोड़ रुपए का निवेश किया, 13,300 रुपये के आसपास का। तो मोतीलाल ने खरीदे और सामने डिक्सन में प्रमोटर्स ने अपने माल जो है क्लियर अप किया। बिल्कुल ये तो वायदे मार्केट का कभी खुशी कभी गम वाला माहौल होता है, कुछ आते कुछ जाते हैं। तो 8 स्टॉक्स एक्सक्लूड हो गए हैं अब। कुल मिला के जो 8 स्टॉक्स एक्सक्लूड होने वाले हैं, जिनका अगस्त 29 से एक्सपायरी होगा, कोई नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं इशू होंगे सितंबर ऑनवर्ड्स। यहाँ ABFRL यानी आदित्य बिरला फैशन रिटेल, अदानी टोटल गैस, CESC, ग्रैन्यूल्स, IRB इंफ्रा, जिंदल स्टेनलेस, पूनावाला फिनकॉप और SJVN। सो ये 8 कंपनियां हैं जहां आपको यहाँ FNO एक्सक्लूजन NSE की तरफ से आता हुआ नजर पड़ेगा। ओके। स्टॉक से न्यूज़ है। इनफैक्ट कोची शिपयार्ड की बात करें तो इनकी जो सब्सिडरी है, इनको क्रूज शिप का ऑर्डर मिला है। जो ऑर्डर की वैल्यू है 100 से 250 करोड़ रुपए के बीच में जो है वो कंपनी ने बताई है। इसके अलावा JSW एनर्जी, ये स्टॉक फोकस में रहेगा, क्योंकि इन्होंने KSK की एक पावर प्रोजेक्ट का क्लोजर कर दिया है। KSK वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेटलमेंट प्रस्ताव को मंजूरी मिलती हुई नज़र पड़ रही है। ऑब्वियसली टेक्सटाइल कंपनीज भी आज फोकस में रहेंगी, क्योंकि जो US के साथ FTA है शायद अगले महीने साइन हो जाए। तो प्रॉब्ली आज जो टेक्सटाइल स्टॉक्स हैं ये भी फोकस में रहेगा, क्योंकि जो न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है ब्लूमबर्ग के हवाले से कि 9 जुलाई तक इंटरिम ट्रेड डील जो है फाइनल हो सकती है इंडिया और US के बीच में। ओके।